ओके पीपल, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विल स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. ठीक है, इसमें भाई साहब क्या दिया हुआ है आपका? थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, थैंक यू. पोएम का नाम तो देखो, लाइफ. अरे बाप रे, जीवन. ओके पीपल, यहां पे ये सवाल देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन ड्राई सेल. जो ड्राई सेल आप यूज करते हैं जनरली बैटरीज में, टॉर्च बैटरीज में वगैरह, जो सेल आप यूज करते हैं उसको हम ड्राई सेल बोलते हैं. दीज आर बेसिकली नोन एज ड्राई सेल. अकर्स इन द ड्राई सेल कॉल्ड फ्लैश लाइट बैटरी विच इज यूज टू पावर रेडियोस. रेडियोस तो अभी आप यूज करते नहीं है, क्लॉक्स और फ्लैश लाइट्स. ठीक है, ओके. 2MnO2 प्लस 8NH4 प्लस ZnS 2Mn3 प्लस 8NH3 Zn2 प्लस 4H2O. ऐसा कोई भी रिएक्शन अगर आपको दिया रहेगा, बहुत एडवांटेज में है आप, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से इसको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑलरेडी बैलेंस्ड है कि नहीं, इसको आप चेक करने के लिए एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए. इधर मैंगनीज कितना है? 2. इधर कितना है भाई साहब? 2. एटम्स की बात कर रहा हूं, चार्जेस पे मत जाइए अभी. ऑक्सीजन कितना है भाई साहब? 4. इधर कितना है भाई साहब आपका? 4. हाइड्रोजन इधर कितना है भाई साहब? 8 4 जा 32. इधर कितना है भाई साहब? 4 2 जा 16 एंड 3 8 जा 20. ठीक है, हाइड्रोजन 8 4 जा 32 हो गया ना भाई साहब. यहाँ पे कितना हो गया? 3 8 जा 24 और यहाँ पे हो गया 8. 24 प्लस 8 32. ठीक है, एन कितना है भाई साहब? 8 इधर 8 इधर. Zn भाई साहब 1 इधर 1 इधर. फटाफट से हम चार्जेस, और कुछ बाकी है नहीं ना? चार्जेस को देख लेते हैं. यहाँ पे 8 क्या हो गया आपके? पॉजिटिव चार्जेस. और यहाँ पे देखो, अगर आपका 3 2 जा 6 2 और Zn का 2 प्लस, तो 8 पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज तो है नहीं. सो चार्ज वाइज और एटम वाइज दिस इक्वेशन इज परफेक्टली बैलेंस्ड. ठीक है, ओके. अभी अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एनोड क्या और कैथोड क्या, कैसे आंसर करोगे भाई साहब? विच वन इज द एनोड एंड विच वन इज द कैथोड? बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे भाई साहब. ठीक है, इफ यू लुक एट इट, आपको यहाँ पे Zn दिख रहा है. Zn का क्या बन गया यहाँ पे? Zn2 प्लस. ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है भाई साहब आपका ऑक्सीडेशन. आप Zn को अलग ही लिख लो, ये हो गया Zn. Zn भाई साहब क्या बना रहा है? Zn2 प्लस. और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपका एनोड, सिंपल. ठीक है, दिस इज द एनोड. द साइट एट विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपेंस और द साइट एट विच ऑक्सीडेशन हैपेंस इज नोन एज द एनोड साइट. ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? ओके, अभी हम इसमें आते हैं. देखो यहाँ पे क्या है आपका? 8. सब बाकी सब एक तरफ कर दो. आप बोलोगे अभी बाकी कैसा बैलेंस करूं भाई साहब? और आपने एनोड को निकाल लिया तो बाकी सारा जो होगा वो कैथोड का ही मामला होगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो 8NH4 प्लस 8NH4 प्लस. ठीक है, प्लस आपका 2MnO2. मुझे बता सकते हो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे आप? 8NH4 प्लस. जहां पे भी आयंस होगा तो चपाटी क्या लिखेंगे? सीधा लिखोगे 1 मोलारिटी. याद रखना, यहां पे सॉलिड है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. यहां पे जिंक सॉलिड है तो उसका कोई मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा. जहां पे भी आपके आयंस होंगे हमेशा 1 मोलर सोल्यूशन होगा. ठीक है, यहां पे NH4 आयंस है तो दिस विल आल्सो बी 1 मोलर. ये सॉलिड है भाई साहब, इसको टच नहीं करना है. ठीक है, फिर क्या करना है भाई साहब आपका यहाँ पे? सो दिस विल बी इक्वल टू अरे. ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2Mn3 प्लस 8NH3 प्लस 4H2O. आप बताओ भाई साहब, यहां पे दिस विल बी द कैथोड. क्यों इस पूरे को हम कैथोड बोल रहे हैं? एनी आइडिया पीपल? देखो कैथोड में क्या होगा भाई साहब? कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा. ऑब्वियसली गेन होगा. देखो यहाँ पे N के मत्थे कितना है भाई साहब? प्लस है. यहाँ पे N क्या हुआ है? 0 हुआ, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया रहेगा कि नहीं? सिंपल, समझ में आ रहा है? N के मत्थे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0. मतलब जरूर से इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया रहेगा. और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? रिडक्शन. और जहां पे रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? कैथोड. ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम. ओके, इस पे आते हैं भाई साहब Mn. ठीक है, मुझे बताओ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या होगा? MnO2 है.
MnO2 है, बहुत सिंपल सा है भाई साहब, देखो MnO2 ऑक्सीजन का भाई साहब ऑब्वियसली -2 होता है, ठीक है। इसको अगर हमने x माना तो यहां पे कितना होगा -2, x -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x -4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब +4। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? यहां पे भाई साहब कितना हो गया +4, Mn का यहां पे कितना आ रहा है भाई साहब 3+, तो +4 से +3 आ रहा है, मतलब इसने जरूर से क्या किया रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन किया रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका भी रिडक्शन हुआ है, इसीलिए हमने इसको पूरे को इंक्लूड किया हुआ है भाई साहब। जो भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उसका होगा रिडक्शन। थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो इस इक्वेशन में वाकई में तुमको कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करने जाओगे, तुमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड अप्लाई करते हुए, जो तुमने 11th में पढ़ा था उसको अप्लाई करते हुए इसको बैलेंस करना है। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पे तमाम तुमको नहीं करना पड़ रहा, बना बनाया इक्वेशन है, एनोड और कैथोड को सेपरेट आउट करना है, सिर्फ एनोड और कैथोड को सेपरेट आउट करना है। एनोड वो साइड है जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और यहाँ पे सिर्फ इकलौता जिंक का ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर ही आपका बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब सिर्फ वो ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, इसीलिए हमने भाई साहब उसको एनोड में गिन किया है। यहाँ पे NH4 और MnO2 मैग्नीज का और नाइट्रोजन का दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखोगे क्या हो रहा है, घट रहा है। सो ऑब्वियसली दे हैव गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था +1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0, तो इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे MnO2 में ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का कितना था भाई साहब +4, और यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब +3, तो इसने भी इलेक्ट्रॉन्स खाया है भाई साहब, ठीक है। तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ। any atom which gains electrons basically is undergoing the process of reduction. Are we clear? That is how you will segregate. अभी इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि देखो आपको आगे चल के जो नर्स्ट इक्वेशन आप लिखते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं n factor. n factor is basically the number of electrons that you either add or subtract. जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन करते हैं ना, x + y = this, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए एलिमिनेशन में क्या करते हैं, किसी एक को बराबर कर लेंगे, वो हो गया हमारा n फैक्टर। यहाँ पे भी हमको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी आप बताओ भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे जमघट होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ये, बोला हो, बोला जल्दी से बोला। यहाँ पे बताओ यहाँ पे कितना है 8, ये +1 है, और यहाँ पे कितना है भाई साहब +3 है। समझा? अगर बैलेंस करना रहेगा +1 और यहाँ पे क्या हो गया 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया भाई साहब 8n है, 8n वहां पे भी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इसने 8, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड हियर। इधर इसका बताओ हिसाब 2 और 3, तो पर एटम कितना गेन किया इसने, इधर 8 एटम्स नाइट्रोजन के हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर किसका, नाइट्रोजन का, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नाइट्रोजन एटम ने गेन किए हैं। अब बताओ भाई साहब Mn का पर एटम कितना है 4 और 1 3, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 4 एटम इसके हैं, तो 4 इंटू अरे भाई साहब एक एटम पे कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है 1, तो 4 एटम पे कितना होगा 4, तो 4 और ये 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई साहब 12, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो व्हाट विल बी योर n फैक्टर पीपल, n फैक्टर विल बी 12, ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। फिलहाल हमको n फैक्टर यहाँ पे मतलब नहीं है। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस। तो एनोड और कैथोड रिएक्शंस को ऐसे सेपरेट आउट कर लिया है हमने, ठीक है। राइट द एनोड, नाउ कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, यहाँ पे रिडक्शन है, वेरीज, बोल बेटा बोल। हाँ क्या पूछ रहा है बेटा, वो क्या पूछ, हाँ एनोड बोलते हैं हम तो वैसे, अच्छा E0, अच्छा E0, हाँ E0 होता है सर, E0, ओके। सो ये भाई साहब आपका EMF ऑफ सेल है, ऑफ द ड्राई सेल इफ द, अभी यहाँ पे EMF क्या होता है, व्हाट इज EMF, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एकदम बेसिक फॉर्मूला क्या है, हाँ EC क्या है, क्या है, 2 टाइप के पोटेंशियल होते हैं आपके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हर एलिमेंट का 2 टाइप का पोटेंशियल होगा भाई साहब, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो EC बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, ओके। चलिए सवाल पे आते हैं भाई साहब। लोग देखो कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, यहाँ पे इस सवाल में कंफ्यूजन कहां पे होगा, ठीक है। यहाँ पे आप बोलेंगे EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड रिडक्शन दिया हुआ है, ठीक है।
आपका ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? एकदम आसान सा सवाल है, लेकिन कंफ्यूजन कहां पे हुआ? यहां पे देखो ईएमएफ ऑफ द सेल, अगर आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये होगा ईएमएफ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कौन सा भाई साहब? कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है भाई साहब आपका। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहां पे दिक्कत क्या आ गई है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.49 से 0.74 तक वेरी कर रही है। ठीक है, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग। तो 0.49 से 0.74 तक ये वेरी कर रही है। एनोड पे आओ भाई साहब, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, ये कैथोड है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अभी आपसे पूछा ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालोगे भाई साहब, बताइए। नाउ व्हाट विल यू डू? कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द ड्राई सेल। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का एक रेंज तक दिया हुआ है, एनोड का एक ही वैल्यू दिया हुआ है। तुमसे पूछा है ईएमएफ क्या हो जाएगा सेल का, एवरेज निकालोगे, मतलब कैसे निकालोगे? अपॉन 2। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट ही विल डू इज ही विल ऐड दीज 2 एंड डिवाइड बाय 2, वो हो जाएगा एवरेज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। नहीं, एग्जैक्टली नॉट। सो हम क्या करेंगे, यहां पे ये सोच लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, यहां पे व्हेन, तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल धीरे धीरे वेरी करेगा क्योंकि आपके आयंस का एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हेन, आप यहां पे लिखेंगे व्हेन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड कितना है भाई साहब आपका, कितना है? 0.49। ठीक है, तो आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा बच्चा बॉडी? ईएमएफ हो जाएगा भाई साहब आपका 0.49 माइनस 0.76। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल तो आपका एनोड का फिक्स्ड है -0.76। ठीक है, कितना हो गया ये बोलो? 0.49 प्लस 0.76। सो दिस विल बी हाउ मच? 9 + 6 15, 4 + 1 5, 5 + 7 12। इतना ही आ रहा भाई साहब, 1.25 वोल्ट। ठीक है, ओके, फिर से आप निकालेंगे when reduction potential of cathode, बच्चा बॉडी क्या है? 0.74। तो EMF of the cell भाई साहब कितना हो जाएगा? EMF of the cell will be 0.74 minus 0.76, that's going to be 0.74 plus 0.76, that's going to be 4 + 6 10, 7 + 1 8, 8 + 7 15, तो 1.5 वोल्ट। सो 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक इसका भाई साहब वेरी करेगा क्या? ईएमएफ। डोंट टेक आउट द एवरेज, एवरेज मत टेक आउट कीजिए, दिस विल बी द एक्चुअल आंसर। ठीक है, तो ईएमएफ विल वेरी, मतलब ईएमएफ आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा इस सेल में, ईएमएफ वेरी करेगा बिटवीन दिस रेंज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? तो दो चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि भाई साहब अगर आपको इक्वेशन बनाए मिलाना है, आप उसमें से सिर्फ एनोड को पुल आउट कर लीजिए, बाकी का पूरा आपका कैथोड में आ जाएगा। आप बोलोगे H2O का तो भाई साहब कोई काम ही नहीं है इसमें, तो आपका काम है यहाँ पे, क्योंकि इधर आपका H2O इन्वॉल्व हो रहा है, इस H और इस O से ही आपका H2O बन रहा है। तो आप भाई साहब कैथोड रिएक्शन में इस पूरे चीज को लिख लीजिए, ये आपका कैथोड रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? रिएक्टेंट्स को लेकर आप बेसिकली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो रिएक्टेंट्स में से कुछ भी बने, जो रिएक्टेंट्स में आपका ऑक्सीडेशन नंबर का रिडक्शन हो रहा है, वो हो जाएगा आपका रिडक्शन, मतलब वो हो जाएगा आपका कैथोड। तो आपने देखा भाई साहब इसका +1 था, इसका +4 था, +1 का 0 हो गया, +4 का भाई साहब +3 हो गया, तो दोनों का भाई साहब रिडक्शन हुआ है। तो आप उतने ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इधर ऐड करेंगे और यहाँ पे भाई साहब जो भी आपको बैलेंसिंग में आया उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका n फैक्टर आ जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम, आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन, इनफैक्ट केमिस्ट्री में कोई भी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, सो नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द नर्स्ट इक्वेशन इज एन इक्वेशन
that can be used in conjunction with other information to determine the equilibrium reduction potential of a half cell in an electrochemical cell. तो आपके जितने भी देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं वो तमाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हमेशा याद रखना रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और आप देखेंगे कि रिडक्शन हो रहा है या नहीं, कहीं कहीं पे घुमा के आपको क्या दे देंगे, ऑक्सीडेशन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है किसी सेल का, देखो लेट्स से कोई एलिमेंट है भाई साहब, कोई एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, और उस एलिमेंट में आपको दिया हुआ है A2+ और A, बताओ यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्या, और इसका कुछ वोल्टेज दिया हुआ है, लेट्स से यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.25 वोल्ट, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, A2+ एंड A, क्या यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इज दिस, तो इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, चाहे ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा हो चाहे ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा हो, दिस विल बी कंसिडर्ड एज द रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत सारे जगहों पे ऐसा ही दिया रहेगा, ठीक है, लोग भाई साहब इसको सही से अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये आपका क्या रिडक्शन पोटेंशियल है भाई साहब, A2+, ऑक्सीडेशन नंबर कितना 2+, A विदाउट एनी चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0, तो क्या यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, सो एक्चुअली में हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ A एज एन एलिमेंट irrespective of whether it behaves as a cathode or an anode is how much 0.25। इसी चीज को अगर ऐसे दिया रहे, इसी चीज को अगर ऐसे दिया रहे कि E, ठीक है, A और ये है भाई साहब आपका A2+, इसका दिया है आपका 0.25 वोल्ट, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना, ये बताया नहीं जाएगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो सबको मालूम है कि EMF ऑफ अ सेल इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड और एनोड कौन कैसे बिहेव कर रहा है ये तो आप निकालेंगे ही पहले, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर रीडिंग में आपको ऐसा दिया हुआ है तो इट मींस दिस इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं तो मुझे को ऐसे लिखना पड़ेगा A2+ और A, ये आपका आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। आपका भाई साहब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। सो दिस इज एक्चुअली 0. तो इसको आप क्या लिखेंगे, -0.25 वोल्ट। तो आप यहां पे लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू -0.25 वोल्ट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स पीपल। बीच में टिन्नू सा आपका आयंस दिया रहेगा, हम आयंस पे ध्यान नहीं देंगे और उसी को रिडक्शन पोटेंशियल मान लेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल मान लेंगे तो जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसमें आप EMF ऑफ अ सेल निकालते हैं उसमें आप क्या लिखोगे भाई साहब, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस भाई साहब क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ भाई साहब एनोड। अभी ये रिडक्शन पोटेंशियल वाकई में है कि नहीं, या रिडक्शन पोटेंशियल वाकई में है कि नहीं। कैथोड और एनोड को तो हम संभाल सकते हैं, जहां पे भाई साहब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो एनोड का साइड हो जाएगा, जहां पे भाई साहब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो कैथोड का साइड हो जाएगा। ये तो हमने डिटरमिन कर लिया, शायद एन फैक्टर तक भी पहुंच गए, लेकिन अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आप इस रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में गूफ अप कर जाओगे। दूसरी बात, जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स अभी तक किए हैं उसमें एक और गौरतलब बात यह है कि अगर आपका EMF नेगेटिव आता है तो बैटरी नॉन वर्केबल होगा। You cannot work on that battery. That battery is non-workable. You cannot generate electricity through any kind of electrochemical action in that battery. ठीक है, वो नेगेटिव हो गया है। It is not operable battery. जब तक आपका भाई साहब EMF प्लस रहेगा तब तक भाई साहब कोई भी वैल्यू जो भी आएगी तब तक आपका बैटरी वर्केबल कंडीशन पे होगा। These are the three things that we have basically learned so far from all the numericals that we have done in electrochemical series. Are we clear on this one, people? समझम any doubtum? No doubtum. ठीक है, तुम 4 बजे नहीं आई थी ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF ऑफ द हाफ सेल एंड स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल वी हैव अज्यूम्ड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस इज यूनिटी। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रोड रिएक्शन में जितने भी आयंस हैं हमेशा उसके बाजू में क्या लिखा रहेगा, 1 मोलर सोल्यूशन। आर वी क्लियरम? सॉलिड का तो भाई साहब मोलाइटी से कोई लेना देना नहीं है, गैस रहेगा तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 298 केल्विन। गैस हमेशा अपने साथ दहेज में टेम्परेचर और प्रेशर को लाएगा, उसको हम कभी भी ऐसे डिनोट नहीं कर सकते। 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, ओके। चलिए, तो आपका भाई साहब वी हैव अज्यूम्ड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इन्वॉल्व्ड, तो हमारा अजम्पशन क्या है भाई साहब, जितने भी स्पीशीज हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन में
उन सब का कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब कितना है, यूनिटी है, इट इज यूनिटी, ठीक है। दिस नीड नॉट ऑलवेज बी ट्रू, नर्स शो। तो अभी जब तक आपका यूनिटी है, जब तक भाई साहब यूनिटी है, तब तक आप देखो, हम आप ये पूछेंगे कि अभी तक तो ईएमएफ बड़े आराम से आप निकाल रहे थे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, लेकिन इस इक्वेशन में एक फॉल्ट है। इस इक्वेशन में एक फॉल्ट ये है, चलिए पीछे जाते हैं। यहां पे हमने ये मान लिया है कि भाई साहब ये जो आपका आयंस है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, ये 1 मोलर ही होगा। दिस इज द फॉल्ट एंड दैट्स द रीजन वी आर गोइंग टू नर्स्ट इक्वेशन। देखिए हमने ये मान लिया है कि जितने भी आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उनका कॉन्सेंट्रेशन चाहे बिफोर चाहे आफ्टर द रिएक्शन, चाहे तो ये इनका कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब 1 मोलर ही होगा। whether they are behaving as a reactant or whether they are behaving as a product, their concentration is 1 mole. And till the time you are given 1 mole, you can simple आप उस equation को use कर सकते हैं, that is EMF of a cell is EMF E reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. जहां पे भी ये 1 मोलर नहीं रहेगा, वहां पे आपको नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। So have it very clear in your mind. When you need to use Nernst equation, you need to use Nernst equation when it is specifically not mentioned कि आपका जो molar concentration है for all the ions that are involved either before or after the reaction, whether as reactant or whether as product, उनका concentration अगर आपको specifically mentioned नहीं है 1 मोलर का है, तब आप भाई साहब नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। सो आर वी अंडरस्टैंडिंग कि भाई साहब ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए जैसे ही आपका 1 मोलर का श्योरिटी नहीं रहेगा, तब आप नर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे। नर्स्ट इक्वेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन wherein we are taking into consideration the molar concentrations of the ions involved। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे इन्वॉल्व हमारा अजम्पशन क्या था भाई साहब, सबका अजम्पशन अभी तक क्या था कि सबका मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यूनिटी है। नाउ वी आर ट्रांसेंडिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट माइट नॉट बी यूनिटी। अगर यूनिटी नहीं है, तब हम यहाँ पे भाई साहब क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस नॉट नीड नॉट ऑलवेज बी ट्रू, नर्स शो दैट फॉर एन इलेक्ट्रोड रिएक्शन Mn plus which is in aqueous mode plus n number of electrons will give you M solid। बस अब कोई भी है, उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज अ कैथोड। थोड़े टिमटिमा रहे हैं, बारिश का मौसम, पकौड़ा वकड़ा तले हैं भाई साहब, चाय पिए हैं, ओके। Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे Mn प्लस है, Mn प्लस का और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा, तो ये M बनाएगा सॉलिड स्टेट। इसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारा भाई साहब मोलर कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ आयन से डिपेंडेंट है, ठीक है, ओके। So the electrode potential of any concentration measured with respect to hydrogen electrode, शी से जब भी हम मेजर करते हैं, शी को हमने चाहे कैथोड से यूज किया हो या एनोड एज एन एनोड यूज किया हो, उसका भाई साहब मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। अगर हमने भाई साहब शी को कैथोड लिया है या एनोड लिया है, उसका भाई साहब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, 0.00, ठीक है। सो वेदर यू कंपेयर टू कैथोड और वेदर यू कंपेयर टू एनोड, सो इट विल ऑलवेज बी 0.00। तो Mn प्लस प्लस Ne ये हो गया Ms। The electrode potential at any concentration measured with respect to hydrogen electrode can be represented by, जब भी आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर कर रहे हैं, Mn प्लस M E, Mn प्लस M माइनस RT बाई NF, ये Ln मतलब समझते हैं log बेस E, log बेस E, M अपॉन Mn प्लस, M का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Mn प्लस का। अब भाई साहब M का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 1 होगा, M तो सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन विल ऑलवेज बी यूनिटी, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी यूनिटी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, Mn प्लस M विल बी इक्वल टू Mn प्लस M, ठीक है, और माइनस RT दिस। तो बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड M इज टेकन एज यूनिटी, सो Mn प्लस M भाई साहब क्या हो जाएगा, Mn प्लस M माइनस RT NF, ठीक है, RT NF, और यहाँ पे हो गया log 1 बाई Mn, तो ये हो गया आपका RT बाई NF। N आपका N फैक्टर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू एक्चुअली नीड टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, ये आपका n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जैसे 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 यहाँ पे आओगे अगर, तो यहाँ पे देखो ये जो 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी है, तो ये हो गया आपका n फैक्टर, ठीक है। F होता है आपका फैराडे कांस्टेंट विच इज 96500, ये एक नंबर है बस, ठीक है, इसका भाई साहब वैल्यू है, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू है 96500, ठीक है। R आपका गैस कांस्टेंट हो गया विच इज 8.3, ठीक है, 96500 R आपका भाई साहब गैस कांस्टेंट हो गया,
और टेम्परेचर आपने 298 लिया है अगर, ठीक है, सो आप सीधा सीधा इन सब का एक सीधा वैल्यू डाल सकते हो। n तो आपका डिपेंड करेगा, ठीक है, सो दैट विल बी E mn plus m माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देखो mn plus m माइनस 2.303 r और t, log E की वैल्यू निकाली हुई है हमने, ठीक है, r और t nf log where E is equal to has already been defined, r is the gas constant, f is the Faraday constant और charge on 1 mole of electrons। Faraday constant होता क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। क्यों 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं हमने भाई साहब? देखो n फैक्टर लिया हुआ है, देखो इसको समझो। n फैक्टर मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर 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 भाई साहब। n फैक्टर मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और फैराडे क्या है भाई साहब? फैराडे कांस्टेंट मतलब जो ये 96500 है, ठीक है, दिस इज बेसिकली चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी इस चीज को समझो, ठीक है। समझो किसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में हमारा n फैक्टर n आया, मतलब 12 आया है, 6 आया है। तो अभी समझो समझो समझो, जैसे यहाँ पे इस चीज को समझिए भाई साहब, ठीक है। जैसे 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 इस वाले रिएक्शन में देखो हमारा 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था, n फैक्टर है ना। इस पूरे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी है? 12 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी है। ये आपका n फैक्टर हो गया है। ये 12 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली किसको बैलेंस कर रहा है? व्हाट इज इट बैलेंसिंग? ये पूरे रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है भाई साहब। इट इज बेसिक। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो बहुत जरूरी है कि ये जो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैंसिल आउट हो, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो 12 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे गेट कैंसल्ड आउट, एंड इन ऑर्डर टू गेट देम कैंसल्ड आउट वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 6। तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली ये 6 Zn हो जाएगा, 6 Zn2 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा भाई साहब 12 इलेक्ट्रॉन। अभी जाकर ये कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब आपने मोलर बैलेंसिंग तो पहले कर ली थी, अभी इलेक्ट्रॉन्स को किससे बैलेंसिंग से कंपेयर किया है? मोलर बैलेंसिंग से। तो मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल रहे हैं? दिस n फैक्टर इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर यूज्ड टू बैलेंस द इक्वेशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो देखो यहां पे समझो, एक कोई एलिमेंट है A और एक कोई एलिमेंट है B। बहुत एकदम रॉ सा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। तो अगर समझ लो ये A एज एन एलिमेंट इज बिहेविंग एज एन एनोड। एनोड भाई साहब क्या करेगा? एनोड क्या करेगा भाई साहब? एनोड विल बी बेसिकली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। एनोड विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये समझ लो A प्लस ये N प्लस हो गया और यहां पे इसने N इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है, ठीक है। कैथोड है भाई साहब, कैथोड है, लेट्स से ये N इलेक्ट्रॉन्स का है कैथोड और इसने N इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इसने N इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। सो रिजल्ट कितना हो गया भाई साहब? इट हैज गेन्ड N इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट विल इट फॉर्म? न्यूट्रल B फॉर्म करेगा, ठीक है, B सॉलिड। आई एम वेटिंग टिल योर किंडरगार्टन एक्टिविटीज गेट ओवर। क्या डाल रहा है भाई साहब? मकड़ा तगड़ा क्या डाल रहा है? कछुआ क्या डाल रहा है पीछे से? ओके, सो यहां पे भाई साहब ये A सॉलिड है, दिस विल फॉर्मिंग AN प्लस और ये हो गया N इलेक्ट्रॉन्स। इसको बैलेंस करने के लिए हमने N इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ऐड किए हुए। इसको बैलेंसिंग में जो भी इक्वेशन आप लिखें, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बेसिकली N फैक्टर। ये दोनों भाई साहब कैंसिल होंगे जब, तो ये हो गया कितना? नंबर ऑफ, दिस इज व्हाट N इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। बैलेंसिंग आपने पहले ही मोलर लेवल पे कर ली है। तो अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द इक्वेशन कर रहे हैं तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ये n आपका क्या हो गया? नंबर। और अभी देखो जैसे मैंने अगर ऐसे यहां पे लिखा ना, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं देखो, जैसे यहां पे 2Ce4 प्लस Hg2 प्लस इज इक्वल टू 2Hg2 प्लस 2। तो इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ C ले रहे हैं हम, है ना, और 1 मोल ऑफ Hg2 प्लस इज गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ Hg एंड 2 मोल्स ऑफ दिस। तो इसका मतलब अगर आप एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आपका। दिस इज बेसिकली जब आप बैलेंस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ये समझ आ रहा है। किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करें। लेट्स से ये वाला लेते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स कंसीडर दिस पीपल। तो आपका यहां पे समझो ये आपका एनोड रिएक्शन है, Hg2 2 प्लस है, ये क्या बना रहा है 2Hg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 2Ce4 प्लस है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स का 2Ce3 प्लस बन रहा है। ये सब भाई साहब आपका कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस रिएक्शन को चार्ज वाइज, मोल वाइज और इलेक्ट्रॉन वाइज बैलेंस करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी, 2। क्लियर है। सो इसीलिए हम यहां पे सिर्फ इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिनेंगे। These electrons are actually the number of moles of electrons that are required to balance the equation. मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को कैसे रीड आउट करूंगा, देखो हाउ विल आई रीड आउट दिस इक्वेशन। यहाँ पे इस इक्वेशन को कैसे रीड आउट किया जाएगा, एक Hg2 प्लस के साथ 2Ce4, 2 moles of 1 mole of Hg2 plus will react with 2 moles of Ce4 plus to form 2 moles of Ce3 plus and 2 moles of Hg2 plus। ऐसा रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब आप सारी चीजों को मोल्स में बोल रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जिसको आपने बैलेंसिंग में कट आउट किया है ये भी तो मोल्स में आएगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। हाउ विल यू रीड आउट दिस इक्वेशन, 1 mole of Hg2 plus reacts with 2 moles of Ce4 plus to give 2 moles of Ce3 plus 2 moles of Hg2 plus। ऐसे रीड आउट करोगे ना भाई साहब। अगर ऐसे रीड आउट कर रहे हो तो यहाँ पे जो तुमने इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया है बैलेंसिंग करने में, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, 2 moles of electrons are required, ठीक है। ऑक्सीडेशन में 2 moles of electrons are given out and रिडक्शन में 2 moles of electrons are accepted। क्लियर है भाई। यहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 moles of Ce4 plus ions are just getting 2 electrons, नहीं भाई साहब। अगर 2 mole of Ce4 plus ions हैं तो उनको Ce3 plus 2 moles का बनाने के लिए 2 moles of electrons भी लगेगा। समझ में आ रहा है। 2 Ce4 प्लस आयंस को 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिलते हैं तो 2 Ce3 प्लस आयंस बना रहे हैं। तो इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ Ce4 प्लस को कितने चाहिए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इन ऑर्डर टू मेक दिस। आर वी क्लियर, ठीक है। सो वॉट एवर इज योर एन फैक्टर पीपल, एन फैक्टर हमेशा आपका कैसे होगा, एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एन फैक्टर भाई साहब अगर हम देखेंगे ये हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन प्रोसेस। अभी यहां पे जो आप फैराडे कांस्टेंट ले रहे हो, इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको बेसिकली चार्ज से मतलब है, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए भाई साहब देखते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। 16 इंटू 6.022 करोगे, 16 6 कितना होता है भाई साहब, 96 होता है अप्रोक्सीमेटली। इसको अगर मैं इधर मूव कर दूं तो ये हो जाएगा -20, ठीक है, -20 है कि नहीं। तो 16 इंटू 6 अप्रोक्सीमेटली 96, ठीक है। इंटू भाई साहब कर लो कितना, यहाँ पे 10⁻23 है और उधर कितना हो गया 10⁻20, तो ये हो जाएगा कितना 10⁻3, ठीक है। वही है भाई साहब 96000। आप इसको भी अगर कंसिडरेशन में लोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 96500। दैट इज हाउ यू आर गेटिंग इट। फैराडे कांस्टेंट यही है आपका, ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, क्योंकि आप यहां पे n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो विच इज n फैक्टर। n मतलब क्या हो जाएगा, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका चार्ज कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है, 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है 96500। तो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा, n इंटू एफ, ये आपका f है, ठीक है, विच इज बेसिकली फैराडे कांस्टेंट। क्लियर है, दैट इज द चार्ज दैट वी आर टेकिंग। क्लियर है, क्लियर 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 पीपल, ओके ओके ओके।
So that is how we are arriving at the NF factor in ये NF बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है 96487 आता है ये, ठीक है, जिसको हम 96500 कूलम्स पर मोल भी लिख सकते हैं. टेम्परेचर इज इन केल्विन एंड Mn प्लस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज. Mn प्लस N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द बैलेंस सेल रिएक्शन, ठीक है. सो Emn प्लस M इज इक्वल टू Emn प्लस M माइनस इस पूरे को अगर हम करते हैं, अभी देखो 2.303 है, ठीक है. R यहाँ पे R कहां चला गया पैसा, R कहां उड़ा दिए. So this will be R और T. R is how much 8.314. T आपका नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज 298. N की वैल्यू N ही रहेगी. F की वैल्यू है 96487 या 96500, ठीक है. यहां पे आप लॉग जो ले रहे हैं अभी, दिस इज लॉग बेस 10. यहां पे जो लॉग आपने लिया था दैट वाज लॉग बेस E, ठीक है. सो यहां पे आ गया आपका भाई साहब EMF इज इक्वल टू माइनस इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा कितना 0.059 N log 1 प्लस M एट 298 केल्विन, ठीक है. क्लियर है. सो EMF भाई साहब आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, EMF विल बी इक्वल टू ये EMF MN प्लस और M. कब, जब आपका कंपैरिजन किससे हो रहा हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से. तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट M, ध्यान दीजिए यहाँ पे, दिस इज बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल. और रिडक्शन पोटेंशियल मतलब एलिमेंट का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा हो, कैथोड या एनोड के साथ नहीं, SHE के साथ हो रहा है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ. दिस विल बी इक्वल टू E ऑफ Mn प्लस M, ठीक है. ये आपका सेल का हो जाएगा, दिस विल बी फॉर द सेल, ठीक है, दिस विल बी फॉर द सेल. ये माइनस 0.059 अपॉन N. आपने सब कुछ यूज कर लिया यहाँ पे, R, T और F ये तीनों भी वैल्यूज आपने यूज कर लिए. 8.314 टेम्परेचर 398 अपॉन F 96500, ठीक है, और 2.303 की वैल्यू भी आपने यूज कर ली है. log 10 1 अपॉन Mn प्लस, ठीक है, Mn प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. तो वैल्यूज ऑफ दिस एट वेरियस टेम्परेचर्स. अभी अगर आप देखोगे 2.303 RT की जो टेम्परेचर की वैल्यू है, देखो 2.303 RT बाई F. कभी कभी ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है. देखो 273 में कितना आएगा आपका, इस पूरे वैल्यू को हम क्या लेते हैं 0.059. क्या ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है. अगर आप भाई साहब 273 लेते हैं तो 0.054 होगा टेम्परेचर. ये तो दोनों भी कांस्टेंट रहेंगे 8.314. बाकी ये इसको अगर मैंने 273 लिया दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे 0.054, 278 पे भाई साहब 0.05 ऐसा आएगा भाई साहब. दिस इज हाउ इट विल इंक्रीज. क्लियर है, समझ में आ रहा है. 273 पे 0.04, 78 पे 0.05, हर 5 पे देखो, ठीक है. ये इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं भाई साहब, ठीक है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 273 केल्विन पे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0.054. 278 5 डिग्री बढ़ा दो भाई साहब, यहाँ पे आ जाएगा 0.055. ऐसे याद रखिए भाई साहब. 283 केल्विन पे कितना आ जाएगा 0.056. इसी तरह से भाई साहब 288 केल्विन पे कितना आ जाएगा ये 0.057. इसको आप अप्लाई कर सकते हैं. कहीं कहीं पे आपको टेम्परेचर अगर 298 है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ऐसे करते जाओ भाई साहब. 288 है, 280 सॉरी अभी 80 है तो ये हो गया आपका 293, राइट भाई साहब. 288 प्लस 5 293 है ना. यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 0.058, ठीक है. 293 के बाद कितना आएगा भाई साहब 298 बराबर देखो 0.059. अगर मैं आपको बोल रहा हूं भाई साहब 300 केल्विन है, सॉरी 300 केल्विन का 293 है, 298 है, 98 के बाद भाई साहब कहां रुकेंगे हम गाड़ी 303 पे रुकेंगे. तो 303 पे कितनी हो जाएगी भाई साहब 303 केल्विन पे हो जाएगी आपकी 0.060. इस तरह से बढ़ाते चलेंगे, ठीक है. इधर हर 5 डिग्री पे आपको इधर हर एक 0.001 बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है. फॉर एवरी 5 डिग्री केल्विन राइज इन टेम्परेचर corresponding value of 2.303 RT by NF will be how much rising by 0.001. इससे राइज होगा. For every 5 degree Kelvin rise in temperature, the corresponding rise
इन 2.303 RT by NF तो नहीं होगा, सिर्फ F होगा यहाँ पे F, ठीक है। F will be how much by 1, क्लियर है, 0.001। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। इसको जरा याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी सवाल कंफ्यूजिंग बन जाते हैं इसमें, ठीक है। ओके, सो अभी देखो यहां पे A मोल्स ऑफ A एंड B मोल्स ऑफ B, इसमें हम n इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें। पता नहीं क्यों मेरे को शक हो रहा होता है, तो मोबाइल तो यूज कर नहीं रहा है ना, नो यू आर नॉट, यू शुड बी वेरी इनोसेंट। यहां पे रख देते हैं इसको, ठीक है। A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करते हुए क्या बना रहे हैं, C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। सिंपल सा एक इक्वेशन है, ठीक है। ओके, तो इट कैन बी रिटन एज EMF ऑफ द सेल will be equal to EMF of cell minus 0.059 upon n factor of the cell upon log of concentration of the cell। okay, अभी हम यहां पे आते हैं भाई साहब, देखो E of cell minus 0.059 upon n of cell which is n factor, log base 10 है यहां पे कि E होगा। अरे हजम कर लिया है हमने उसको, 2.303 RT by F की वैल्यू ही 0.059 है, तो ऑलरेडी हजम हो चुका है 2.303, तो ये log बेस 10 होगा। मतलब आप log 10 को इस्तेमाल करते हुए, log टेबल को इस्तेमाल करते हुए इसको निकालेंगे, ठीक है। सो ये हो गया E ऑफ सेल माइनस 0.059, ठीक है, N ऑफ सेल, ये आपका EMF ऑफ द सेल है, ठीक है, ये आपका कैथोड, ठीक है, माइनस log C ऑफ C, D ऑफ D, A ऑफ A एंड B ऑफ B। अभी यहां पे देखते हैं भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए हम देखो अभी तक हमने मान लिया था कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आयन फॉर्म में और जितने भी रिएक्टेंट्स हैं आयन फॉर्म में, उन सब का कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई साहब, 1, ये हमने मान लिया था। लेकिन अभी हम एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशंस पे जा रहे हैं, तो C जो आयंस बने हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दैट, D जो आयंस बनेंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन A रेज टू A एंड B रेज टू B, where Q cell is the reaction coefficient of the overall। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, of the cell and n is the number of electrons transfer, for example in Daniell cell the electrode potential for any given concentration of Cu2 plus and Zn2 plus at ion, तो Cu2 plus and Cu plus का कितना हो जाएगा भाई साहब, Cu2 plus and Cu minus this log of this, और यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, Zn2 plus, ये 2 कहां से आ रहा है बोलो, 2 आपका n फैक्टर है, ठीक है। तो 0.059 by this, the cell potential क्या हो जाएगा, E of cell will be this minus this, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, this minus this, E Cu2 plus Cu minus reduction potential of cathode minus reduction potential of anode, है ना भाई साहब। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, E Cu2 minus this upon this, तो आपका यहाँ पे हो गया E Cu2 plus minus E Zn2 plus Zn minus this upon this, तो E of cell will be E of cell, that is EMF of the cell, reduction potential of cathode minus reduction potential of anode minus 0.059 log Zn2 plus और Cu plus। क्या ये कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया? ओके, चलिए देख लेते हैं भाई साहब। देखो यहां पे एक रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B, ठीक है, ये आपका क्या बना रहा है, C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज मेकिंग। और इस पूरे रिएक्शन में भाई साहब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। फॉर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन वी आर रिक्वायरिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है पीपल, ओके। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये आपका हो गया n फैक्टर, ठीक है। तो आपका भाई साहब नर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, नर्स्ट इक्वेशन ये बोलता है कि EMF ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, मतलब यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यहां तक यही चला आ रहा था, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ये वाला क्या है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दिस इज द सेम थिंग। लेकिन अभी अगर कॉन्सेंट्रेशन
यही था ना भाई साहब, ईएमएफ ऑफ द सेल इतना ही होता था, ईएमएफ ऑफ द सेल विच मींस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेकिन ये तब तक लागू था जब तक भाई साहब आपका concentration of ions was assumed to be that of unity. Now since the concentration is no longer unity, you will have to subtract a factor, and that factor is how much? This is 0.059 by NF, ठीक है, log of concentration। तो यहां पे भाई साहब आपके प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर मोलैरिटी, रेज टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, D and raised to the number of moles upon A and raised to the number of moles upon B raised to the number of moles, ठीक है, क्लियर है। ये आपका प्रॉपर नर्स्ट इक्वेशन है, जिसको हम अलग तरीके से अगर आप प्रॉपर नर्स्ट इक्वेशन को, तो ये वाला चीज समझ में आ रहा है, ये कुछ नहीं है, ये आपका पहला जो आप फॉलो अप करते आ रहे थे अभी तक, जहां पे आपने concentration of ions whether they are towards the reactant side or whether they are towards the product side was assumed to be 1, मोलैरिटी उनकी 1 थी। अभी भाई साहब हमारा ये प्रॉपर रिएक्शन है, इसमें से हमको ये फैक्टर को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो 0.059 आया, ये भाई साहब कहां से आया, क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन आपका क्या है, EMF of a cell, EMF of a cell is equal to EMF of the cell which is calculated by subtracting the reduction potential of the anode from the reduction potential of the cathode minus भाई साहब यहां पे कितना था, log base E यहां पे था भाई साहब आपका RT by NF log base E, वही C of C and D of D upon A of A and B of B raised to B, ठीक है। इसी log base E को हमने क्या किया है भाई साहब, E of cell minus RT that is 2.303, log base E को भी हम log base 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हो गया RT, ठीक है, अपॉन N इंटू यहां पे क्या लिख सकते हैं 96500, और इधर R की वैल्यू हमने क्या ले ली भाई साहब 8.3 कुछ है, ठीक है, 314, और भाई साहब T हमने ले लिया 298 केल्विन, ठीक है। यहां पे हमने इसको चेंज कर दिया, ये log base E से क्या हो गया, log base 10 हो गया, दैट इज हाउ मच, C raised to C, D raised to D upon A raised to A and B raised to B, ठीक है। ये सब आपके मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? इस पूरे का वैल्यू अगर 298 है तो कितना आ रहा है भाई साहब, E of cell, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा आपका 0.059 अपॉन N, N फैक्टर आपका हर रिएक्शन पे अलग अलग होगा, दिस विल बी log base 10, ये हो गया C of C, D of भाई साहब D अपॉन A of A अपॉन B of B, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, आर वी क्लियर, ठीक है। और यहां पे भाई साहब ये जो 298 है, यहां पे 0.059 है, अगर 298 से आप 293 पे जाते हैं तो आपका 0.058 हो जाएगा, अगर 293 से आप 288 पे जाते हैं तो 0.05 कितना हो जाएगा भाई साहब 7 हो जाएगा, 298 से अगर आप 303 पे जाते हैं तो 0.06 हो जाएगा, 0.006 हो जाएगा। तो हर 5 डिग्री पे आपका ये जो वैल्यू है ये 0.059 ये भाई साहब घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी अगर हम आते हैं भाई साहब स्टैंडर्ड जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड में, ठीक है, इफ वी बेसिकली कम टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक एंड कॉपर, तो भाई साहब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक एंड कॉपर में क्या होता है, देखो जिंक, ठीक है, आपका Zn, ठीक है, ये आपका क्या बना रहा है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट पीपल, दिस विल बी द एनोड, और आपका कैथोड कौन सा है भाई साहब Zn2 और 2 प्लस हो गया भाई साहब, ओके। कॉपर हो गया आपका Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट विल फॉर्म Cu, दिस इज गोइंग टू बी द कैथोड, ठीक है। हमने अभी तक क्या माना था भाई साहब 1 मोलर, जब माना था तो 1 मोलर से हमको ये वाले की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 मोलर अगर अभी भी मानते तो हमारा यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ गया बोलो 2 है कि नहीं भाई साहब, एन फैक्टर 2, ओके।
और आपका ईएमएफ ऑफ द सेल, ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है, ये वाला आपका फिर भी वही रहेगा, दैट इज ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड मतलब Cu माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ भाई साहब एनोड, ठीक है, एनोड दैट इज Zn, ठीक है, क्लियर है, अभी तक ये वही रहेगा, लेकिन इसमें से इसको भाई साहब माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम ले रहे हैं भाई साहब E, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखो Cu2 प्लस और Cu, क्या यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, 2 प्लस था और ये Cu, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो Cu बन रहा है आपका भाई साहब, अगर हम यहाँ पे Cu बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी EMF ऑफ Cu2 प्लस Cu, ठीक है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस 0.059, अज्यूमिंग द रिएक्शन इज हैपनिंग एट 298 केल्विन अपॉन भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा N और F तो नहीं ले, N लगेगा भाई साहब, N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब, N की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है भाई साहब, N फैक्टर आपका 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है Cu, ठीक है, Cu ये हो गया प्रोडक्ट है ना भाई साहब, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है Cu, ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या बनेगा Cu2 प्लस, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड है इसका ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, दिस विल बी ऑब्वियसली व्हाट पीपल आर, अरे बोलो ना पीपल आर भाई साहब, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 1, है कि नहीं, ये हो गया आपका 1, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn निकाल लो भाई साहब, Zn2 प्लस और ये है आपका Zn, ठीक है ना, ओके, ये हो जाएगा भाई साहब E ऑफ Zn2 प्लस और ये हो गया भाई साहब आपका Zn माइनस 0.059/2। मुझे बताओ अभी आपका यहाँ पे इस रिएक्शन को देखो भाई साहब, प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे Zn2 प्लस, तो प्रोडक्ट को हम ऊपर लिखेंगे Zn2 प्लस और नीचे क्या लिखेंगे भाई साहब Zn, ठीक है, Zn का कॉन्सेंट्रेशन विच इज इन ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट, ये वाला भी आपका क्या है भाई साहब सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा 1, ठीक है, सो दिस विल बी 1, सो इसको मिड टर्म, तो दिस विल बी हाउ मच पीपल आर 1, ठीक है, क्लियर है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, सो दैट विल बी ईएमएफ, ठीक है, Cu2 प्लस Cu माइनस EMF Zn2 प्लस Zn, ठीक है, इससे अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो ये तो आ गया आपका, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच EMF ऑफ, ठीक है, तो इस ठीक है, ये आ जाएगा कितना भाई साहब, इससे इसको माइनस करो तो यहां पे आ गया Cu2 प्लस Cu माइनस E, ठीक है, Zn2 प्लस Zn, ठीक है, क्लियर है, माइनस यहां पे भाई साहब अभी आते हैं इस माइनस पे, तो ये हो जाएगा माइनस और ये भाई साहब क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्लियर है, माइनस यहां पे 0.059/2 अगर हमने लिया तो अंदर कितना बचेगा बोलो, लॉग 1/Cu प्लस, ये माइनस को हमने बाहर निकाल लिया है तो माइनस इस पे चढ़ जाएगा भाई साहब, ठीक है, माइनस लॉग Zn2 प्लस, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज अज्यूम्ड टू बी हाउ मच 1 मोलर, ठीक है, ओके, तो अभी अगर भाई साहब इसको करते हैं हम तो हमारी कितनी आंसर रह जाएगी, तो दिस विल बी EMF ऑफ द सेल, EMF of the cell when molar concentration of ions is supposedly only 1 molar, ये आपका actual EMF of the cell है, actual EMF of the cell है, ये तो आपने जब मान लिया है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना है 1 मोलर, माइनस यहां पे कितना हो जाएगा 0.059/2, ठीक है, यहां पे आपका कितना है देखो लॉग A माइनस B कितना होता है बच्चा बाड़ी, ये होता है भाई साहब log A/B, है ना, log A माइनस log B अगर होता है तो उसे होता है log A/B, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो 1/Cu2 प्लस अपॉन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका ये
Zn2 प्लस ना, Zn2 प्लस, हाँ सॉरी यहाँ पे अगर हम रिडक्शन को देखेंगे, सो दिस विल बी log 1 अपॉन Zn2 प्लस, आई एम सॉरी, ठीक है, ये होगा भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल ना, Zn2 प्लस और Zn है, यहाँ पे क्या हो जाएगा Zn2 प्लस, वरना तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा ये, ठीक है। ओके, सो इसको भाई साहब क्या करेंगे, 1 अपॉन Zn2 प्लस, ठीक है, तो 1 अपॉन Cu2 प्लस अपॉन 1 अपॉन Zn2 प्लस, ठीक है, तो ये Zn2 प्लस ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, सो EMF ऑफ द सेल will be equal to EMF of standard cell minus 0.059 upon 2, ये भाई साहब ऊपर गया Zn2 प्लस और ये नीचे आया Cu2 प्लस, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनोड, और ये हो गया आपका भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैथोड, ठीक है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब क्या बना रहे हैं, H2 1 एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो EMF ऑफ द सेल विल बी हाउ मच पीपल, EMF ऑफ द सेल विल बी E ऑफ सेल माइनस 0.059 by 2 log P ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2 होगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है भाई साहब, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो रहा है तो इसके प्रेशर की बात करेंगे, विच इज ऑब्वियसली क्या, देखो सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा हो या गैसियस प्रोडक्ट बन रहा हो, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये एक सहूलियत है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर हम 1 ले सकते हैं, ठीक है, तो आपका भाई साहब ई सेल क्या हो जाएगा, ई ऑफ सेल, EMF ऑफ द सेल माइनस यहाँ पे ये मतलब क्या होता है, दिस इज बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, 0.059 by 2 log ऑफ PH2 by H प्लस, और इसका स्क्वायर, क्यों स्क्वायर भाई साहब, क्योंकि ये 2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे EMF ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भाई साहब क्या हो जाएगा, 0 होता है, चाहे आप उसको कैथोड हिसाब से ले रहे हो या एनोड हिसाब से ले रहे हो, इट विल ऑलवेज बी 0.0, ठीक है, तो इसका भाई साहब EMF ऑफ द सेल कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0.0592 अपॉन ये कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 एटमॉस्फेयर दैट इज 1, ठीक है, अपॉन H प्लस का स्क्वायर, तो ये हो गया लॉग ऑफ H प्लस और ये हो गया रेज टू -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस इज 0.0592, ये माइनस भाई साहब बाहर आएगा, लॉग ऑफ H प्लस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉग ऑफ H प्लस, आपने भाई साहब पढ़ा था एक जमाने में, ये हो गया लॉग ऑफ H प्लस, इसी को हम बोलते हैं भाई साहब pH इसी को बोलते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है, सो माइनस 0.059 ये हो गया भाई साहब आपका pH माइनस लॉग ऑफ H प्लस, दिस विल बी pH, सो E2 प्लस H ये हो गया माइनस 0.059 pH, ये हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है, ओके।